धरती एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी है। कहीं चट्टानें ऐसे आकार बनाती हैं जिन्हें देखकर मानव बुद्धि ठहर जाती है, तो कहीं प्रकृति ऐसे दृश्य रच देती है जो हमारी आंखों पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। दुनिया के नक्शे पर दिखने वाले ये सामान्य से स्थान असल में उतने सामान्य नहीं। इनके भीतर ऐसे रहस्य सोए हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब इसी ग्रह पर मौजूद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, फ्लाई गीजर, धरती के भीतर से उभरता जीवित रंग स्तंभ। नेवाड़ा के दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित फ्लाई गीजर दुनिया के उन दुर्लभ प्राकृतिक मानव संयुक्त चमत्कारों में से एक है जिसे देखने पर लगता है मानो धरती की सतह को किसी अनजानी शक्ति ने भीतर से धक्का देकर रंगीन ज्वाला की तरह ऊपर उठा दिया हो। सुनसान भूमि के बीच अचानक उठता यह बहुरंगी गीजर देखने में किसी जीवित पर्वत जैसा प्रतीत होता है, जिसके शरीर से लगातार भाप गर्म जल और खनिज बहते रहते हैं। इसका आकार, रंग और निरंतर उभरता हुआ जल स्तंभ किसी विज्ञान कथा के दृश्य जैसा लगता है, मानो यह धरती पर नहीं बल्कि किसी अन्य जगत में बन रहा हो। फ्लाई गीजर की कहानी एक दुर्घटना से शुरू होती है। कई दशकों पहले यहां भूमिगत जल की खोज के लिए एक कुआं खोदा गया। खुदाई के दौरान गर्म जल स्रोत फूट पड़ा और समय के साथ पानी में घुले खनिज सतह पर जमकर एक अनोखा ढांचा बनाने लगे। वर्षों की निरंतर खनिज परतों ने इस छोटे से फव्वारे को धीरे धीरे ऊंचे, नुकीले और गुमदाकार रूप में बदल दिया। लेकिन वास्तविक जादू तब शुरू हुआ जब इस स्थान पर उगने वाले गर्मी प्रिय सूक्ष्म जीवों ने खनिज पत्थरों पर अपनी पकड़ जमानी शुरू की। इन जीवों के कारण गीजर की सतह लाल, पीली, हरी और नारंगी रंग की परतों से चमक उठी, मानो किसी अदृश्य कलाकार ने आग, पानी और खनिजों से रंगों का जीवित मंदिर बना दिया हो। फ्लाई गीजर से निकलने वाला जल अत्यंत गर्म होता है और महीनों, वर्षों और दशकों से बिना रुके लगातार ऊपर उठता आ रहा है। यह निरंतर बहता जल आसपास की भूमि को भी अनोखे रंग देता है। बहते हुए खनिज घुलकर अपने पीछे छोटे छोटे तालाब और सीढ़ीनुमा परतें बनाते हैं, जो ऊपर से देखने पर किसी प्राकृतिक रंग सागर की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ का वातावरण इतना महकदार और गर्म है कि सुबह की रोशनी में यह पूरा क्षेत्र जीवित पिघले हुए चित्र जैसा चमकता है। गीजर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका रंग रूप है। सामान्यतः खनिज संरचनाएं 1 या 2 रंगों में सीमित होती हैं, लेकिन फ्लाई गीजर 4 से 5 प्राकृतिक रंगों की परतों में खड़ा है। लाल और पीले रंग लोहे और सल्फर के कारण उभरते हैं, जबकि हरे नारंगी रंग गर्म जल में पनपने वाले जीवाणुओं की वजह से दिखाई देते हैं। यह संयुक्त दृश्य इतना अनोखा है कि पहली बार देखने वाले अक्सर इसे प्राकृतिक संरचना मानने से पहले दोबारा देखते हैं। क्या यह वाकई धरती का हिस्सा है? चारों तरफ फैली वीरानी के बीच खड़ा यह रंगीन स्तंभ प्रकृति के अपूर्ण संतुलन का साक्षी है। यहाँ पूरी शांति रहती है, सिर्फ बहते पानी की आवाज और हवा की धीमी सरसराहट। दूर से देखने पर लगता है जैसे यह गीजर धीरे धीरे सांस ले रहा हो, मानो किसी प्राचीन शक्ति का जीवित अवशेष धरती की सतह पर उभर आया हो। फ्लाई गीजर यह प्रमाण है कि प्रकृति और मानव का मामूली हस्तक्षेप भी कभी कभी अनजाने में ऐसा चमत्कार रच देता है जो किसी अन्य ग्रह की सतह जैसा दिखता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि धरती के भीतर छिपी शक्तियां हमेशा हमारे अनुमान से कहीं अधिक रहस्यमयी, शक्तिशाली और सुंदर होती हैं। नंबर 2, कूबर पीढ़ी, धरती के नीचे बसा इंसानों का छिपा हुआ शहर। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र के सुदूर निर्जन इलाके में स्थित कूबर पीढ़ी दुनिया का वह अनोखा शहर है जहां जीवन धरती की सतह पर नहीं बल्कि उसके नीचे बसता है। बाहर की दुनिया तपते सूरज, रेत के तूफानों और 40-50 डिग्री तापमान से झुलसती रहती है, लेकिन इसी कठोर धरती के नीचे इंसानों ने अपने लिए ऐसा संसार बनाया है जो एक शांत, ठंडा और सुरक्षित घर जैसा महसूस होता है। पहली बार यहाँ आने वाला व्यक्ति यह देखकर हैरान रह जाता है
कि यह शहर मानो किसी भूमिगत भूल भुलैया की तरह फैला हुआ है। लंबी सुरंगें, कमरे, गलियारे, चर्च, दुकानें और यहां तक कि होटल भी पूरी तरह चट्टानों के अंदर बने हुए हैं। कूबर पीढ़ी की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में तब हुई जब यहाँ के कठोर इलाके में ओपल नामक कीमती रत्न की खोज हुई। इस खोज के साथ ही लोगों का आना शुरू हुआ, लेकिन तापमान इतना प्रचंड था कि सतह पर रहना असंभव हो गया। तब स्थानीय खनिकों ने धरती के भीतर खुदाई कर अपने रहने की जगहें बनानी शुरू की। धीरे धीरे यह आदत एक परंपरा में बदल गई और आज पूरे शहर का अधिकांश जीवन भूमिगत ही चलता है। इन घरों को डगआउट कहा जाता है। ये केवल ठंडे नहीं बल्कि प्राकृतिक ध्वनिरोधी भी होते हैं, जिससे अंदर हमेशा एक गहरी शांति बनी रहती है। भूमिगत घरों की दीवारें ठोस चट्टान से बनी होने के कारण इनमें तापमान हमेशा संतुलित रहता है। गर्मियों में बाहर 50 डिग्री तापमान हो तो भी अंदर 20-22 डिग्री रहता है। कई घरों में आप दीवारों और छत पर खनिजों की हल्की चमक देख सकते हैं, मानो चट्टानें अपनी उम्र की कहानियां बिखेरती हों। भूमिगत गलियारों में चलते समय हवा की नमी और मिट्टी की ठंडक एक ऐसा अनुभव देती है जो ऊपर की जलती धरती से बिल्कुल अलग दुनिया का एहसास कराती है। कूबर पीढ़ी केवल रहने की जगह ही नहीं, एक अनोखी संस्कृति भी है। यहाँ चर्च, कला दीर्घाएं, संग्रहालय और दुकानें भी पूरी तरह भूमिगत बनी हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए विशाल हॉल देखने में किसी प्राचीन सभ्यता के कक्ष जैसे लगते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय की परतें हमें चारों तरफ से घेर रही हों। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इन गुफानुमा घरों में आधुनिक जीवन की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बिजली, पानी, फर्नीचर और आरामदायक कमरे सब धरती के भीतर ही बसे हुए हैं। कूबर पीढ़ी का माहौल रहस्यमयी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ की रातें अजीब तरह की निस्तब्धता से भरी होती हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और कभी-कभी रेत पर चलती छिपकलियों की हल्की खड़खड़ाहट। इस माहौल में भूमिगत शहर किसी विज्ञान कथा का दृश्य लगता है, मानो धरती के भीतर एक गुप्त मानव बसाहट छिपी हो जो सतह की कठोर दुनिया से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपनी अनोखी शैली में जी रही है। आज कूबर पीढ़ी दुनिया भर में भूमिगत शहर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान केवल कठोर जलवायु में जीवित रहने की मानव क्षमता का प्रमाण नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि इंसान परिस्थितियों को कैसे अपनी बुद्धि और मेहनत से बदल देता है। रेत, चट्टानों और तपते सूरज के बीच जन्मा यह शहर पृथ्वी का वह रहस्यमयी कोना है जहां जीवन ने खुद को धरती की सतह से नीचे उतारकर एक नया रूप दिया, शांत, ठंडा, अद्भुत और बिल्कुल अनोखा। नंबर 3, न्यांग ओहाक, भूली हुई स्तूपों की निर्जन नगरी। म्यांमार के शान पठार की शांत पहाड़ियों में छिपा न्यांग ओहाक एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर गया है और इतिहास अपनी टूटी फूटी संरचनाओं के बीच आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है। यहाँ 100 से अधिक प्राचीन स्तूप एक दूसरे से सटे खड़े हैं, कुछ सीधे, कुछ झुके हुए, कुछ आधे धंसे हुए। उन पर जमी लाल मिट्टी, काई, लताएं और बेलें उन्हें ऐसा रूप देती हैं मानो वे प्रकृति के साथ घुल मिलकर किसी खोई हुई नगरी का कंकाल बन गए हों। यहाँ की निस्तब्धता में एक अजीब खिंचाव है, मानो ये स्तूप अपने भीतर कोई अनकही कहानी छुपाए बैठे हों। एक ऐसा इतिहास जो कभी उजाला था, अब केवल खामोशी बनकर रह गया है। इन स्तूपों का निर्माण 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यह वह समय था जब थेरवाद, बौद्ध संस्कृति अपनी चरम पर थी। तीर्थयात्री इन स्थलों पर प्रार्थना करने आते थे और हर स्तूप एक छोटे मंदिर की तरह काम करता था। लेकिन सदियों बाद जब व्यापार मार्ग बदल गए और जनसंख्या इधर से हटने लगी, तब यह पूरा क्षेत्र धीरे धीरे वीरान हो गया। इंसान के चले जाने के बाद प्रकृति ने यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। आज इन स्तूपों पर उगी बेलें किसी रहस्यमयी हथकड़ी की तरह उन्हें बांध कर खड़ी हैं, लेकिन यही दृश्य इन्हें अनोखा और आकर्षक बनाता है। न्यांग ओहाक की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ कोई सीमा, कोई टिकट, कोई सुरक्षा घेरे नहीं। बस जंगल के बीच खुली भूमि
और इन परतों में दबी प्राचीन संरचनाएं। पर्यटक और यात्री यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। टूटी हुई मूर्तियों के चेहरे, समय की मार से झड़ चुकी ईंटें और झुके हुए स्तंभ देखकर ऐसा लगता है कि किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष अब भी उसी अवस्था में पड़े हैं जैसे सदियों पहले छोड़े गए होंगे। कुछ स्तूप आधे ढह चुके हैं, कुछ इतने तिरछे कि लगता है अगले पल गिर पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वे हवा और बारिश से लड़ते हुए आज तक खड़े हैं। बरसात के मौसम में यहाँ की लाल मिट्टी कर गहरे भूरे रंग में बदल जाती है और स्तूपों पर उगी हरी काई उन्हें ऐसा रूप देती है जैसे कोई प्राचीन बौद्ध नगर जंगल में फिर से जन्म ले रहा हो। हल्की धूप जब बेलों के बीच से छनकर गिरती है तो इन स्तूपों पर बनी खोदी गई आकृतियां जीवंत हो उठती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुराने कारीगरों की आत्माएं आज भी इन दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर खड़ी हों। कई स्तूपों पर जलीय वनस्पतियां उग आई हैं, जिससे ऐसा भ्रम होता है कि यह स्थल केवल धरती नहीं बल्कि समय की किसी गहरी परत में डूबा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि यह इलाका एक समय आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र था। वे कहते हैं कि रात के समय इन खंडहरों में हवा जब बहती है तो एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है, मानो प्रार्थनाओं की वह ध्वनि जो कभी यहाँ प्रतिदिन गूंजती थी आज भी इन खंडहरों में कैद हो। चाहे यह कल्पना हो या हवा की ध्वनि, लेकिन वातावरण इतना प्रभावशाली है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ क्षण के लिए समय से परे पहुंच जाता है। न्यांग ओहाक आज भी अनटच्ड, रॉ और पूरी तरह प्राकृतिक रूप में मौजूद है। इसे किसी आधुनिक मरम्मत ने नहीं छुआ, इसलिए यह अपनी असली ऐतिहासिक पहचान में कायम है। यही कारण है कि इसे भूला हुआ बागान कहा जाता है, क्योंकि यह उसी प्राचीन सौंदर्य, उसी शांति और उसी रहस्य को समेटे हुए है जिसने बागान के मंदिरों को विश्व विख्यात बनाया। नंबर 4, सिउदाद एन्कांतादा, पत्थरों की प्राकृतिक भूल भुलैया। स्पेन के कास्तिया ला मांचा क्षेत्र की ऊंची चट्टानों के बीच बसे सिउदाद एन्कांतादा को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप अचानक किसी प्राचीन पत्थर नगरी में आ गए हों। यहाँ चूना पत्थर की विशाल चट्टानें हजारों वर्षों की हवा, बरसात और तापमान की बदलती मार से ऐसे अनोखे आकार ले चुकी हैं कि वे किसी दूसरे युग की मूर्तियों जैसी प्रतीत होती हैं। कहीं चट्टानें मनुष्य के चेहरे जैसी दिखती हैं, कहीं विशाल स्तंभों की तरह उठी हैं और कहीं ऐसा भ्रम होता है जैसे कोई पत्थर का जानवर जंगल में स्थिर खड़ा है। यह पूरा इलाका प्रकृति की असाधारण शिल्पकला का जीवित संग्रहालय लगता है। सिउदाद एन्कांतादा की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले तब शुरू हुई थी जब यह पूरा क्षेत्र समुद्र के जल से भरा था। समुद्र के हटने के बाद चट्टानों में नमक, हवा और वर्षा ने धीरे धीरे कटाव पैदा किया और समय के साथ ये चट्टानें गुफाओं, मेहराबों, स्तंभों और विचित्र पत्थर आकृतियों में बदल गईं। यह परिवर्तन इतना धीमा और गहरा था कि आज इन संरचनाओं में पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ घूमते समय ऐसा लगता है जैसे चट्टानें धरती के करोड़ों वर्षों के सफर को चुपचाप बयान कर रही हों। सिउदाद एन्कांतादा की सबसे रहस्यमयी बात है यहाँ की चट्टानी आकृतियां। कुछ चट्टानें इतनी सटीक और मानवीय आकार में हैं कि विश्वास करना कठिन होता है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक हैं। एक चट्टान दूर से देखकर किसी प्राचीन योद्धा की मूर्ति जैसी लगती है, दूसरी किसी विशाल जानवर की पीठ जैसी। कुछ संरचनाएं इतनी पतली और संतुलन में खड़ी हैं कि लगता है अगले ही पल गिर जाएंगी, लेकिन वे सदियों से इसी रूप में खड़ी हैं। इस संतुलन और आकार ने कई वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि यहाँ की चट्टानों पर हवा के साथ साथ शायद किसी विशेष खनिज संरचना का भी प्रभाव रहा होगा, जिसने इन्हें असामान्य आकार लेने में मदद की। जंगल के बीच चलते हुए इन चट्टानों के बीच से गुजरना किसी भ्रमलोक में प्रवेश करने जैसा है। दिन के समय सूरज की रोशनी इन आकृतियों पर अलग अलग परछाइयां बनाती है और शाम ढलते ढलते यह स्थान और भी रहस्यमयी हो उठता है। हवा जब संकरे पत्थर गलियारों में बहती है
तो एक मधुर लेकिन गूंजती ध्वनि पैदा होती है, मानो पत्थर किसी पुरानी भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हों। स्थानीय लोग इन ध्वनियों को जंगल की आत्माओं की आवाज मानते हैं और आज भी इसे पवित्र क्षेत्र की तरह सम्मान देते हैं। कई यात्रियों ने यहाँ विचित्र अनुभव भी साझा किए हैं। कुछ का कहना है कि पत्थरों के बीच चलते हुए अचानक एहसास होता है कि कोई पीछे चल रहा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ को लगता है कि चट्टानों की आकृतियां अलग अलग कोण से देखने पर अपना स्वरूप बदलती है, मानो प्रकृति इनके माध्यम से कोई संकेत देना चाहती हो। चाहे यह भ्रम हो या वातावरण का प्रभाव, लेकिन यह स्थान मन और कल्पना दोनों को विचलित कर देता है। सियुदाद एनकांतादा को आज जादुई नगर कहा जाता है, एक ऐसा नगर जो मनुष्य ने नहीं बल्कि समय, हवा, बारिश और प्रकृति की अनदेखी शक्तियों ने बनाया है। यह स्थान बताता है कि धरती का हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी छिपाए बैठा है और कभी-कभी प्रकृति बिना किसी औजार के भी ऐसी कृतियां रच सकती है जो किसी शिल्पी की महान कारीगरी से कम नहीं। नंबर 5, एत बेन हद्दू, मिट्टी से बनी सहस्राब्दी की केला नगरी। मोरक्को के रेगिस्तानी हृदय में स्थित एत बेन हद्दू एक ऐसी किला नगरी है जिसे देखकर लगता है मानो यह समय की रेत में नहीं बल्कि किसी पुरानी दास्तान में जन्मी हो। सूरज की रोशनी इस पूरी बस्ती पर गिरती है और मिट्टी से बने घर सुनहरी आभा में चमक उठते हैं। ऊंचे ऊंचे बुर्ज, चौकोर टावर, संकरे रास्ते और खजूर के पेड़ों से घिरा यह कस्बा ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का अंतिम शरण स्थल हो। यहां प्रवेश करते ही आधुनिक दुनिया मानो पीछे छूट जाती है और सामने उभरती है सदियों पुरानी जीवन शैली, जो आज लगभग वैसी ही है जैसी कई 100 वर्ष पहले थी। एत बेन हद्दू की असली विशेषता है इसका कस्बा। ढांचा मिट्टी, घास, लकड़ी और पत्थर से बने मजबूत घर जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये घर सीधे सीधे नहीं बने बल्कि धीरे धीरे बढ़ते परिवारों और जनजातियों के साथ फैलते गए। इस वजह से पूरा कस्बा एक विशाल भूल भुलैया जैसा बन गया है, जहां हर मोड़ पर इतिहास की गंध महसूस होती है। संकरे रास्तों पर चलते हुए कभी कभी लगता है कि यह किसी रहस्यमयी गुफा का संसार है, जहां दीवारें भी बीते समय की फुसफुसाहट सुनाती हैं। सदियों पहले यहाँ की जनजातियां रेगिस्तान से आने वाले व्यापार मार्गों पर निगरानी रखती थीं। ऊंचे टावरों से दूर तक नजर जाती थी और किसी भी खतरे का आभास पहले ही हो जाता था। रात के समय इन बुर्जों पर रखी मशालें पूरे क्षेत्र में एक रहस्यमयी रोशनी फैलाती थीं, जिससे किला किसी पवित्र संरचना की तरह दिखाई देता था। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। यह प्राकृतिक तकनीक उनके वास्तु ज्ञान का अनोखा प्रमाण है। इस कस्बे के बारे में कई स्थानीय कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि इसकी दीवारों में मिट्टी के साथ प्राचीन औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया था, जिससे ये सदियों तक बिना टूटे खड़ी रहीं। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ की दीवारें रात के समय हल्की कंपन करती हैं, मानो पूरी बस्ती अब भी जीवित हो और अपनी सुरक्षा के लिए चौकन्नी रहती हो। वैज्ञानिक इसे तापमान के फैलाव संकुचन का प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे बस्ती की आत्मा का संकेत कहते हैं। एत बेन हद्दू का सबसे मोहक दृश्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। जब सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ती हैं, तो पूरा कस्बा दहकते तांबे की तरह चमक उठता है। इस पल में लगता है जैसे यह किला किसी जादुई दुनिया से निकलकर धरती पर रखा हो, एक ऐसा नगर जहां समय रुक गया है और इतिहास आज भी सांस लेता है। आज एत बेन हद्दू को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ के कई घर अब भी आबाद हैं और कुछ परिवार उसी परंपरा के साथ जीवन जीते हैं जो उनकी पीढ़ियों ने निभाई। बाहरी दुनिया के लिए यह एक पर्यटन स्थल है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह उनका जीवन, उनकी पहचान और उनकी विरासत है। एत बेन हद्दू बताता है कि मिट्टी भी महलों से कम नहीं होती और कभी-कभी साधारण सामग्री से बनी चीजें सदियों तक खड़ी रहकर
मानव बुद्धि और प्रकृति की साझेदारी का अद्भुत प्रमाण बन जाती हैं। नंबर 6, रिफ्लेक्शन कैन्यन, पत्थरों में छिपा समय का दर्पण। अमेरिका के गहरे मरुस्थल में दूर दूर तक फैली चट्टानों के बीच स्थित रिफ्लेक्शन कैन्यन ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो यह धरती नहीं, किसी और ही आयाम का दरवाजा हो। यहाँ की चुप्पी इतनी गहरी है कि हवा भी मानो धीरे चलती है। विशाल लाल चट्टानों की परतें अनगिनत युगों की कहानी समेटे सर्पाकार घाटियों में मुड़ती टूटती दिखाई देती हैं, और जब सूरज की रोशनी पानी की सतह से टकराकर इन चट्टानों पर प्रतिबिंब बनाती है तो पूरा दृश्य किसी रहस्यमयी दर्पण जैसा प्रतीत होता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें समय खुद को देखने के लिए ठहर गया हो। रिफ्लेक्शन कैन्यन की चट्टानें साधारण नहीं हैं। यह पत्थर त्रियासिक और जुरासिक काल के अवशेष हैं, लगभग 19 करोड़ वर्ष पुराने। हर परत मानो पृथ्वी के बचपन की कहानी कहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की आकृति लाखों वर्षों तक बहने वाली प्राचीन नदियों और हवा के लगातार कटाव से बनी। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वे अक्सर एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी अनुभूति कि यह घाटी प्रकृति के साथ किसी और बुद्धि की संयुक्त कृति है। समरूप कटाव, सटीक घुमाव और अविश्वसनीय गहराई देखकर कभी कभी लगता है कि मानो किसी अनजान युग में किसी अनदेखी सभ्यता ने इस स्थान को तराशा हो। इस घाटी तक पहुंचना भी किसी परीक्षा से कम नहीं। यहां तक कोई सीधा रास्ता नहीं जाता। कई किलोमीटर लंबी पथरीली धरती, जलहीन मैदान और चमकती धूप के बीच घंटों चलने के बाद यह वह घाटी दिखाई देती है जो पहले सिर्फ उपग्रह तस्वीरों में जानी जाती थी। लेकिन जब इंसान इसके सामने खड़ा होता है तो उसे पहला एहसास यही होता है कि यह दृश्य किसी विज्ञान कथा की फिल्म से निकला हुआ लगता है। पानी का नीला तल, चट्टानों का लाल रंग और आकाश का विस्तृत खालीपन तीनों मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर आंखें स्थिर हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन कैन्यन का रहस्य केवल इसकी बनावट में ही नहीं बल्कि इसकी लगातार बदलती छवि में भी है। यहाँ पानी का स्तर साल दर साल बदलता रहता है और उसके साथ ही इसकी आकृति भी अलग दिखने लगती है। कभी यह पत्थरों के बीच लंबा सांप जैसा दिखाई देता है तो कभी गोल कटोरी जैसा। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब अंतिम किरणें पत्थरों पर गिरती हैं तो पूरा कैन्यन अचानक चमक उठता है, जैसे किसी अन्य दुनिया की रोशनी धरती पर उतर आई हो। कई यात्रियों ने यहाँ अजीब सी अनुभूतियों का जिक्र किया है, जैसे अचानक वातावरण का भारी हो जाना, अजीब गूंज, पैरों के नीचे धड़कन जैसा कंपन और चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का महसूस होना। वैज्ञानिक इसे गर्म पत्थरों और ठंडी हवा के बीच तापमान अंतर बताते हैं, पर कई लोग इसे एक जीवित घाटी की धड़कन कहते हैं। रिफ्लेक्शन कैन्यन यह साबित करता है कि प्रकृति केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि गहरे रहस्य और अनंत शक्ति भी रचती है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि समय, संरचना और सौंदर्य तीनों ने मिलकर एक ऐसे स्थान को जन्म दिया है जो मानव समझ से परे है और शायद किसी अनदेखी प्राचीन बुद्धि का संकेत भी। नंबर 7, नामाफाल, जमीन के नीचे उबलती हुई दूसरी दुनिया। आइसलैंड के कठोर भूभाग में स्थित नामाफाल वह जगह है जहां धरती अपनी शांत सतह के नीचे छिपी हुई उग्र शक्ति को पूरी नग्नता के साथ दिखाती है। यहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर पहुंचे हों। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन जीवित है, सांस ले रही है और हर पल अपने भीतर का लावा बाहर निकालने को बेचैन है। चारों ओर पीले, लाल, नारंगी और धुएं से रंगी चट्टानें, सल्फर की तेज गंध, उबलते हुए कीचड़ के गड्ढे और जमीन के नीचे से उठती हुई भाप सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां इंसान को अपना हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। नामाफाल मूल रूप से उस क्षेत्र का नाम है जहां आइसलैंड की मध्य अटलांटिक रिज सबसे अधिक सक्रिय होती है। यहाँ 2 विशाल भूखंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उसी दरार से धरती का गुस्सा ऊपर आता है। यही कारण है कि यहाँ धरती हमेशा गर्म, अस्थिर और लगातार बदलती रहती है। उबलते कीचड़ के गड्ढे कई कई फीट गहरे होते हैं
और इनमें तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि रंगीन बुलबुले उठते फूटते दिखाई देते हैं। कभी कभी इनकी आवाजें भी सुनाई देती हैं, मानो कोई विशाल जीव धरती के अंदर करवट ले रहा हो। यह क्षेत्र सदियों पहले सल्फर पर्वत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सल्फर इतना अधिक है कि जब भाप निकलती है तो पूरा क्षेत्र पीले धुएं से ढक जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नामाफाल कभी देवताओं की प्रयोगशाला था, जहां धरती की अग्नि और हवा की शक्ति मिलकर नए तत्व और खनिज बनाती थी। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि यह स्थान धरती का गुप्त द्वार है, जहां से पृथ्वी की आत्मा बाहर झलकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि मिट्टी बार बार पिघलकर फिर ठंडी होती रहती है। इसी कारण चट्टानों पर रंगीन पैच दिखाई देते हैं, पीला सल्फर, लाल लोहे की परत, नीला सिलिकेट और काला जला हुआ लावा। इन रंगों का संगम ऐसा दृश्य बनाता है जो वास्तव में किसी अन्य ग्रह जैसा लगता है। यही वजह है कि कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने यहाँ की भू आकृति का अध्ययन करते हुए इसे दूसरे ग्रह का मॉडल कहा है। नामाफाल की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ कोई वनस्पति जीवित नहीं रहती। मिट्टी में इतने विषैले रसायन हैं कि सबसे मजबूत पौधे भी यहाँ टिक नहीं पाते। हवा में घुला धुआं आंखों में चुभता है और जमीन का तापमान कभी कभी इतना ऊंचा होता है कि जूते की तली तक गर्म हो जाती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि आप पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थानों में से एक पर हैं, जहाँ प्राकृतिक नियम मानो अलग ही ढंग से काम करते हैं। जब तेज हवा गर्म भाप को इधर उधर उड़ाती है तो पूरा क्षेत्र सफेद धुएं में घिर जाता है। इसी बीच लाल पीली चट्टानों पर गिरती धूप जगह जगह चमक उठती है, जैसे किसी विशाल अग्नि गुफा का द्वार खुल गया हो। इस दृश्य को देखकर लगता है मानो धरती अपने भीतर की शक्ति का परिचय दे रही हो, निरंतर, अनियंत्रित और अद्भुत। नामाफाल सिर्फ एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र नहीं है, यह धरती की धड़कन है। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति अपने सबसे कच्चे और सबसे खतरनाक रूप में सामने आती है। यहां खड़े होकर इंसान को पता चलता है कि हमारी सभ्यता कितनी छोटी है और प्रकृति कितनी गहरी, कितनी पुरानी और कितनी विशाल। नंबर 8, मैक्सिको की क्रिस्टल गुफाएं, धरती के भीतर छिपा प्रकाश का असंभव महल। मैक्सिको के नाइका पर्वत के नीचे ऐसी दुनिया छिपी है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने अपने भीतर एक विशाल महल बना रखा हो। एक ऐसा महल जहां दीवारें, फर्श और छत किसी परिचित पदार्थ की नहीं, बल्कि पारदर्शी चमकते हुए क्रिस्टलों की बनी हो। यह जगह क्रिस्टल गुफाएं के नाम से जानी जाती है और धरती पर मौजूद सबसे अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक चमत्कारों में से एक मानी जाती है। यहाँ प्रवेश करना ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दैवी शक्ति ने धरती के पेट में चमकते स्तंभ खड़े कर दिए हों, जिनकी चमक रोशनी के हर अंश को सोखकर वापस किसी अन्य दुनिया के प्रकाश की तरह लौटा देती है। इन गुफाओं में मौजूद विशाल क्रिस्टल सामान्य नहीं है। ये जिप्सम के विशालकाय स्तंभ हैं। कुछ की लंबाई 40 से 50 फीट तक पहुंचती है और मोटाई इतनी कि कई लोग मिलकर भी उसे पूरी तरह गले नहीं लगा सकते। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन क्रिस्टलों का निर्माण 5 लाख वर्षों की धीमी, स्थिर और निरंतर गर्म पानी की प्रक्रिया से हुआ। लेकिन पहली बार देखने वाला व्यक्ति इसे किसी योजना का हिस्सा समझता है। इतनी सटीक, इतनी चमकीली और इतनी समरूप आकृतियां किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी हो, यह बात दिमाग आसानी से स्वीकार नहीं करता। गुफा का तापमान 47 से 58 डिग्री तक पहुंचता है और नमी लगभग 100% होती है। वैज्ञानिकों को यहाँ विशेष सूट, ऑक्सीजन और सीमित समय लेकर ही प्रवेश करना पड़ता है। यह गर्मी इसलिए है क्योंकि गुफा पृथ्वी के गहरे हिस्सों को छूती है, जहां मैग्मा की गर्म सांस अभी भी सक्रिय है। इस उच्च तापमान ने क्रिस्टलों को धीमी गति से विशाल आकार दिया, मानो धरती खुद अपने भीतर एक चुपचाप बढ़ती हुई नगरी तैयार कर रही हो। जब टॉर्च की रोशनी इन क्रिस्टलों पर पड़ती है तो वे सफेद, चांदी, हल्के गुलाबी और कभी-कभी नीली चमक में बदल जाते हैं। चमक इतनी गहरी होती है कि लगता है मानो ये पत्थर नहीं
बल्कि किसी अन्य युग का जमा हुआ प्रकाश हो। कुछ शोधकर्ताओं ने मजाक में कहा कि यह जगह वैसी है जैसी किसी परग्रही सभ्यता की प्रयोगशाला होती, मौन, विशाल और भौतिक नियमों से परे। इन क्रिस्टलों का आकार यह संकेत भी देता है कि कभी इन गुफाओं में ऐसा पर्यावरण था जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं। शोधकर्ताओं ने इनके भीतर सूक्ष्म जीवन के नमूने भी पाए, ऐसे जीव जो हजारों वर्षों तक क्रिस्टलों में बंद रहकर भी सक्रिय हो सकते थे। यह खोज अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जीवन के लिए हमेशा हवा, रोशनी और सामान्य तापमान की आवश्यकता नहीं होती। वह छिपकर, सोकर और अनोखे रूपों में भी जीवित रह सकता है। गुफा के भीतर खड़े होकर इंसान को लगता है कि वह धरती के सबसे पवित्र, सबसे गहरे और सबसे अविश्वसनीय रहस्य को देख रहा है। यहाँ की चमक आंखें चौंधिया देती है, गर्मी सांसें रोक देती है और वातावरण ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। क्रिस्टल गुफाएं केवल एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं, वे धरती का वह राज है जिसे वह लाखों वर्षों से अपने भीतर छुपाए बैठी थी। यह स्थान साबित करता है कि हमारी पृथ्वी अभी भी अनगिनत चमत्कारों को अपने भीतर दबाए हुए है और हम सिर्फ उसकी सतह पर खड़े होकर अनुमान लगाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये अनोखे और रहस्यमय स्थान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि धरती के हर कोने में कोई ना कोई छिपी हुई कहानी दबी है। कुछ जगहें समय के आगे झुक गईं, कुछ अब भी खामोश खड़ी हैं और कुछ तो इतनी अजीब हैं कि समझ से परे लगती हैं। अगर यह सफर आपको रोचक लगा हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में एक नए स्थान और एक नए रहस्य के साथ।